सभी सुधीजनों को मेरा सादर अभिवादन। आप सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस की इस पावन बेला पर सर्वप्रथम मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। साथ ही साथ भारतीय खेल जगत के देदीप्यमान नक्षत्र और भारतीय खेल युवाओं के प्रेरणा पुंज मेजर ध्यानचंद को इस अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का जो दिन है 29 अगस्त का दिन पूरे भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन भारतीय खेल जगत की महान विभूति भारतीय खेल युवाओं के प्रेरणा पुंज मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। मेजर ध्यानचंद, अगर हम बात करें उनके योगदान की, खेल जगत में उन्होंने जो हमें योगदान दिया उसकी बात करें तो निस्संदेह उनका योगदान हम सब के लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। विद्यार्थियों, मेजर ध्यानचंद ने ही हमारे भारतीय खेलों को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान और लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्हीं के प्रयासों से भारत का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन हुआ था। तो इसलिए खेल दिवस के इस अवसर पर एक बार मेजर ध्यानचंद के साथ साथ मैं भारत की तमाम खेल विभूतियों के प्रति भी हृदय से अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मित्रों, अगर हम बात करें इस खेल दिवस के आयोजन के पीछे मूल उद्देश्यों की, तो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि आज जो पूरा भारत राष्ट्रीय खेल दिवस जो मना रहा है उसके पीछे हम सब भारतीयों की हमारी जो मानसिकता है वो ये है कि जहां एक और हम हमारी महान खेल विभूति मेजर ध्यानचंद के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है, ये अवसर है। वहीं दूसरी ओर मित्रों, सरकार का ये भी कहीं ना कहीं मंतव्य है कि हमारे भारत के तमाम युवाओं के अंदर खेलों के प्रति चेतना आए, जागृति आए। सरकार ये चाहती है, माननीय प्रधानमंत्री का ये सपना है कि भारत का प्रत्येक युवा खेलों से जुड़े और खेलों को अपने कैरियर के रूप में अपनाएं। मित्रों, जब हम खेलों को अपने कैरियर के रूप में अपनाएंगे तब आप अपना 100% उन खेलों को दे पाएंगे, और जब आप अपना 100% खेलों को देंगे तो निश्चित रूप से खेलों को जो लोकप्रियता मिलनी चाहिए वो मिलेगी। भारत भी वैश्विक स्तर पर खेलों की दृष्टि से अपना शिरोमणि स्थान अर्जित कर पाएगा। तो इसीलिए सरकार का ये प्रयास है कि राष्ट्रीय जो खेल दिवस हैं इसके साथ साथ हर युवा खेलों से जुड़े और इसे अपने कैरियर के रूप में अपनाएं। मित्रों, अगर हम बात करें खेलों के महत्व की, आप सबने सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता। ये जो स्वास्थ्य की जब बात करते हैं, स्वस्थ और निरोगी शरीर की जब बात करते हैं, तो मैं तो आपको यह कहना चाहूंगा कि इन सब के लिए एकमात्र जो रामबाण औषधि का काम करता है वो करते हैं खेल। खेल ही एकमात्र ऐसी रामबाण औषधि है जिसके सहारे हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारे शरीर को निरोगी बना सकते हैं। और जब हमारा शरीर निरोगी होगा, स्वस्थ होगा, जब हम रोगों से मुक्त होंगे, तभी हमारे अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा, हमारा सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा। तो मित्रों, निश्चित रूप से खेल हमें हमारा सर्वांगीण विकास करने में बहुत बड़े सहायक साबित हो रहे हैं। जहाँ एक ओर खेल हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर मानसिक रूप से भी ये मजबूती प्रदान करते हैं। और इसीलिए यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा कि खेल का मैदान ही वह पाठशाला है जहाँ पर व्यक्ति जाकर, जहाँ एक ओर उसे मेहनत करने का पाठ पढ़ाया जाता है, वहीं दूसरी ओर उसमें एकाग्रता, अनुशासन,
समर्पण, धैर्य, टीम भावना, ये सब वो खेल के मैदान से सीखता है। जीत कर भी घमंड नहीं करना, जीत को बहुत ही सहज होकर स्वीकार करना, सहजता के स्वीकार करना और उस दिशा में निरंतर आगे प्रयास करते रहना। सिर्फ एक जीत के साथ हम घमंड करके बैठ नहीं जाता है, रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना। इसकी सीख भी खेल का मैदान ही देता है। खेल का मैदान ही है जो हमें ये सिखाता है कि हमें हार कर भी मायूस नहीं होना है। किसी ने कहा भी है कि जग अभी जीता नहीं है और मैं अभी हारा नहीं हूं। तो ये जो भावना है कि मैं अभी हारा नहीं हूं, मैं अभी अच्छा कर सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, ये हमें खेल का मैदान ही सिखाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि स्पोर्ट्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स इज आल्सो एन एजुकेशन। खेल शिक्षण का हिस्सा मात्र नहीं है, खेल खुद एक बहुत बड़ी शिक्षा है। खेल ही है जो हमें एक साथ एक मेहनत, एकाग्रता, अनुशासन आदि मानव मूल्य सिखाता है। तो इसलिए खेलों को जरूर अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने जीवन को समृद्ध करें। मित्रों, अगर मैं बात करूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे और खेल मंत्री महोदय का के सपने की, तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री और खेल मंत्री महोदय का यह सपना है कि भारत का तमाम युवा खेलों से जुड़े। आज जो फिट इंडिया जो अभियान है वो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री और खेल मंत्री महोदय के इसी संकल्प की सिद्धि का एक प्रयास है ना। और तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय संगठन की, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी निश्चित रूप से खेलों की महत्ता को हमेशा से स्वीकार किया है और इसी बात को ध्यान में रखकर केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने प्रत्येक विद्यार्थी को खेल प्रतिभा निखारने का समुचित अवसर और मंच प्रदान करता है। केंद्रीय विद्यालय पोंडा हमेशा खेलों के प्रति समर्पित रहा है, अपने विद्यार्थियों को समय समय पर खेल प्रतिभा निखारने का सुअवसर और मंच प्रदान करता रहता है। आज जो स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत SBSB जो अभियान है वो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के भारत के हर युवा को इस खेलों से जोड़ने का जो संकल्प है उसी की दिशा में एक उठाया गया कदम है, सशक्त कदम है। निश्चित रूप से अगर हम खेलों से जुड़ेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और सुखी रहेंगे। तो एक बार मैं इस शुभ अवसर पर पुनः आप सबसे अपील करता हूं कि आप खेलों को अपने जीवन में अपनाएं। हमारे मेजर ध्यानचंद के जीवन, उनके जीवन संघर्षों को पढ़ें, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समझें, जानें उसके बारे में और उसे अपने जीवन में अपनाएं और खेलों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।